हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम। एंड आज मैं एक नया सेशन शुरू कर रहा हूँ, नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इट इज़ ऑन पावर शेल। तो जैसे बैश स्क्रिप्टिंग मैंने अभी तक वीडियोस बनाए हैं, इट इज़ ऑन हाउ टू ऑटोमेट योर लिनक्स टास्क। बट विंडोज ऑल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सेम थिंग विच इज़ कॉल्ड एज पावर शेल, विच इज़ सिमिलर टू लिनक्स। और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था टू ऑटोमेट देयर डे टू डे टास्क। ओके, सो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में सेम काइंड ऑफ एक बेनिफिट देने के लिए। और इसको डेवलप किया गया है डॉट नेट के ऊपर। तो काफ़ी सारे केसेस में पावर शेल डेवलपर इज ऑल्सो अ प्रिटी हैंडी स्किल नाउ डेज। तो उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो आई एम गोइंग टू द टेक्स्ट बॉक्स। तो what is PowerShell? By the way, PowerShell is a task automation framework and scripting language developed by Microsoft, designed to automate administrative tasks and manage configurations as well as provide a command line interface for system administration. अभी पावर शेल को जो डेवलप किया गया था उसको डॉट नेट के ऊपर डेवलप किया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ऑप्शन हमको मिलता है। तो बाय द वे, सो फाइ द फर्स्ट की फीचर पावर शेल विच कम्स विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। तो कोई भी चीज़, कोई भी आउटकम, कोई भी कमांड हम राइट करते, हम लिखते हैं इन पावर शेल, इट इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स। सो मेक इट अ वेरी पावरफुल ऑप्शन फॉर डेटा मैनिपुलेशन। तो कोई भी आउटपुट को हम लेके हम दैट इज वाई वी कैन यूज द नेक्स्ट बेनिफिट विच इज पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पाइपलाइनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी आउटपुट, कमांड का आउटपुट का हम एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करके उसका पाइपलाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। पाइपलाइनिंग टेक्निक, इफ यू आर फेमिलियर विद बैश, हम एक पाइप देके किसी भी चीज़ का आउटपुट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रनिंग अ प्रोसेस, वी कैन गिव अ PS-EF देन ग्रेप देन पाइप एंड देन ग्रेप। तो वैसे पाइपलाइनिंग फीचर यहाँ पे भी मिलता है। पावर शेल में जो भी कमांड्स हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं CMD लेट। मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कमांड लेट। और ऑब्वियसली इसमें भी स्क्रिप्टिंग के ऑप्शन हमें मिलते हैं। अभी पावर शेल के कुछ बेसिक कमांड से पहले कमांड्स के ऊपर एक चीज़ बता दूं। जो कमांड्स आपको दिखेंगे पावर शेल पे, वो कमांड्स कुछ ऐसे होंगे। उसका दो पार्ट होगा और एक एक पार्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे गेट डैश कमांड है। तो ये डैश से दोनों कमांड्स जुड़े हैं, दोनों दोनों सिंटैक्सेस जुड़े हैं। ये जो गेट है इसको कहते हैं वर्ब, और उसके साथ डैश में जो जुड़ा है उसको कहते हैं नाउन। ये अभी वर्ब एंड नाउन क्या है इसका थोड़ा डेफिनेशन में नहीं जा रहा, पर ये डिस्टिंग्विशिंग है। और ये इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। कमांड्स आर एक्चुअली, नाउन्स आर एक्चुअली व्हाट द फंक्शन विल वर्क। ठीक है, तो हर जो ऑपरेशन हम विंडोज में करते हैं उन सारे ऑपरेशंस को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, एंड विच इज और मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। वो मॉड्यूल्स को हम कहते हैं यहाँ पे पावर शेल में नाउन्स। तो फॉर एग्जांपल सर्विस एक मॉड्यूल है, प्रोसेस एक मॉड्यूल है, वो दीज आर नाउन्स एक्चुअली। और उसको ऑपरेट करने के लिए हमें यूज़ किया जाता है वर्ब। तो वर्ब्स यहाँ पे आपको देख रहे हैं, वर्ब्स आर लाइक दैट, गेट, रीड, राइट। ठीक है, नाउन्स आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहे हैं, प्रोसेस, सर्विस, एंड कॉम्बिनेशन इसके बहुत सारे बन सकते हैं। सो दैट्स वाई रीड सर्विस इज अ कमांड, और फॉर एग्जांपल गेट प्रोसेस इज अ कमांड। यहाँ पे ऑलरेडी आपको गेट प्रोसेस दिख रहा है। या फिर मैं चाहूँ तो मैं कुछ आउटपुट लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो होस्ट माइट बी द विंडो ऑफ राइटिंग, और मैं उसको अगर कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ राइट होस्ट, जो कि एक्चुअली में इको है। इको जो काम करता है लिनक्स में, तो सेम चीज़ यहाँ पे राइट होस्ट करता है। तो ऐसे कुछ फीचर्स है। अभी कमांड के ऊपर सबसे पहला कमांड जो आता है गेट हेल्प। किसी भी कमांड के ऊपर आप डिटेल जानना चाहो, मैं पावर शेल यहाँ पे अगर आपके पास विंडोज सर्वर या लैपटॉप या पावर शेल टाइप करोगे यहाँ पे ऐसे, तो आपको मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट आता है। यहाँ पे आप गेट हेल्प लिखोगे तो गेट हेल्प आपको बताएगी कि आपको कैसे यूज़ करना है उसको। गेट हेल्प के बाद आपको कमांड लेट का नाम देना है, कौन सा आपको देखना है। मैं यहाँ पे गेट हेल्प गेट प्रोसेस करता हूँ सिर्फ। ये मुझे बताएगा कि ये कमांड है क्या, नाम गेट प्रोसेस है। इसको इसका कुछ एलियास है। एलियास क्या है, जैसे लिनक्स में हम कमांड्स होते हैं वो छोटे छोटे सिंटैक्सेस होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल PWD, फॉर एग्जांपल PS-EF, तो PS से हम प्रोसेसेस की इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। सेम सेम तरीके से यहाँ पे गेट प्रोसेस की अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेने हैं तो हम सिर्फ उसका एलियास यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि PS है, तो मैं अगर PS टाइप करूँगा तो मुझे सारे प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे।
सेम तरीके से मैं अगर गेट प्रोसेस करूँगा, वो भी सेम काम ही करेगा। एलियास है, एलियास प्रोग्राम को लिखने में इजी करता है, सिंटैक्सेस कम लिखना पड़ता है और कुछ नहीं। नाउ कमिंग टू अवेलेबल सी एम डिलेट्स अगर करते हैं तो गेट कमांड टाइप करेंगे, सारे जो अवेलेबल कमांड लेट्स है हमको मिल जाएगा। इतने सारे कमांड लेट्स है, बहुत सारे हैं, आपको दिख रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आपको सारे डैश जैसे चीज जुड़े हुए, ये जो सेक्शन है इसको कहते हैं वर्ब। ये यूज इज अ वर्ब एंड ट्रांजैक्शन इज अ नाउन। एनीवेज, तो दिस इज हाउ पावरशेल स्क्रिप्ट्स आर रिटन। अभी कुछ नेक्स्ट चीजें आप में आते हैं। एक और एग्जांपल देख लेता हूँ, दैट इज गेट सर्विस। अगर मैं गेट सर्विस टाइप करूंगा यहाँ पे, नॉट ट्रांजैक्शन, नॉट ट्रांजैक्शन, गेट सर्विस, यस। Now if I try get service, it will show me how many services are there. अब कुछ सर्विसेज रनिंग है, कुछ सर्विसेज स्टॉप्ड है, जो कि मुझे टास्क मैनेजर में जाके सारी सेम चीजें मिलती है, तो यहाँ पे मुझे पावरशेल से मिल सकती है। एंड बाय यूजिंग पावरशेल आई कैन इवन स्टार्ट एंड स्टॉप सर्विसेज। वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, सेम बैश की तरह ही है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ, माई वेरिएबल डॉलर देके वैर, मैं नाम देता हूँ माई वैर। इसका वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ, वैल्यू इसका होगा पावरशेल एंटर। अभी मैं इसका अगर प्रिंट करना चाहूँ इस वेरिएबल को, दो ऑप्शन है, या तो मैं इसका सी एम डिलीट यूज करूँ या फिर इसका एलियास यूज करूँ। अब तक आपको समझ में आ गया होगा सी एम डिलीट क्या है। सी एम डिलीट इज पावरशेल बेस्ड कमांड जिसका नाम है राइट होस्ट। राइट होस्ट करके अगर मैं करता हूँ यहाँ पे माई बार, इसका वैल्यू आ गया। सेम इसका एलियास है इको, जो कि लिनक्स के लिए, लिनक्स यूजर्स के लिए प्रीटी कॉमन थिंग, इको। तो काम कर रहा है ऐसे। अभी वेरिएबल यूजेस आपको पता चल गया। हाउ ऑब्जेक्ट्स वर्क, गेट प्रोसेस आपको अभी तक दिखा था। गेट प्रोसेस यहाँ पे आप अगर टैप करते रहोगे तो सारे आपको मिल जाएंगे अवेलेबल कमांड्स। मुझे देखना है गेट प्रोसेस के ऊपर, मैं गेट प्रोसेस करूंगा तो मुझे सारे गेट प्रोसेस का आउटपुट मिल जाएंगे, पर मुझे वो नहीं करना है, मुझे सिर्फ का उसको एज ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो अगर मैं सिर्फ इसके नेम लेता हूँ, इसका इसका एज ऑब्जेक्ट मुझे ट्रीट करना है, तो क्या होगा, गेट प्रोसेस के जो सारे आउटपुट्स आ जाएंगे उनमें से मुझे नेम को फिल्टर करना है। आई कैन यूज दैट, और मुझे सारे नेम्स फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है। सेम तरीके से ऑब्जेक्ट के और भी मेथड हो सकते हैं, जैसे गेट डेट। गेट डेट इज अ कमांड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट, करंट डेट। अगर मुझे इसको एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है, क्या करूंगा, मैं गेट डेट के ऊपर ऐसे ब्रैकेट डालूंगा, फिर डॉट डालूंगा, फिर लिखूंगा टू बाइनरी, टू बुलियन, टू बाइट, टू कैरेक्टर, सारे ऑप्शन उसमें मिल जाते हैं। टू कैरेक्टर, टू डेट टाइम, टू डेसिमल, टू फाइल टाइम, मुझे चाहिए टू स्ट्रिंग, जैसे लिनक्स में मिलता है। तो थोड़ा और आ गया, तो ये सारे वैल्यू मुझे टू स्ट्रिंग में मिल गए। अभी पाइपलाइनिंग कैसे काम करता है, पाइपलाइनिंग इज सेम लिनक्स की तरह। गेट प्रोसेस करके मुझे पाइपलाइनिंग में कुछ देना है, पर यहाँ पे प्रोबेबली द लिनक्स सिस्टम्स आर नॉट दैट प्रोफिशिएंट, मैं कहूँ, मतलब लिनक्स की तरह इतना प्रोफिशिएंट शायद ये नहीं है। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ गेट प्रोसेस वायर ऑब्जेक्ट करके। गेट प्रोसेस के बाद वायर ऑब्जेक्ट जो कि फिल्टर करेगा मुझे वो पूरे आउटपुट्स को। और इसके टेबल को मैं अगर फिल्टर करूं तो मुझे पहले देना पड़ेगा डॉलर, उसके बाद देना पड़ेगा अंडरस्कोर, फिर देना पड़ेगा डॉट, जिस कॉलम को लेकर मैं फिल्टर करूँ। ठीक है। तो गेट प्रोसेस के एक बड़ा सा टेबल है, उसमें से जो कॉलम्स को मुझे फिल्टर करना है वो मुझे देखना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे मुझे फिल्टर करना है वर्किंग सेट ग्रेटर देन 100, तो मैं उसको ले लिया, आई कैन गेट द आउटपुट्स। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ तो गेट प्रोसेस के इतने बड़ा सा टेबल आता है। इन जो पूरा से बड़ा सा टेबल है, इनमें से आई कैन सी देयर इज अ syntax, there is a separate column for working set which is in kilobytes। अगर मुझे उसको 100 मेगाबाइट्स मुझे देखना है तो मैं ऐसे सीधा ग्रेटर देन 100 मेगाबाइट्स कर सकता हूँ, आई कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। वही मैंने किया, एंड आई गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट रनिंग प्रोसेसेस which is having higher memory consumption। Now
इसका भी मैं एलियास निकाल सकता हूँ। मैं अगर गेट प्रोसेस का मुझे एलियास मुझे पता है, दैट इज पीएस। पर मुझे अगर मान लीजिए कि जानना है अबाउट वेयर ऑब्जेक्ट, इसका एलियास क्या है, वेयर है। तो ठीक है, मैं करता हूँ पीएस वेयर, क्या था कमांड वो, वेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें ही मैं एडिट करता हूँ इसको, पीएस और ठीक है। मैं चाहूँ अगर गेट हेल्प, लेट्स से गेट हेल्प का मुझे वर्किंग सेट का मुझे कुछ गेट हेल्प मिलता है क्या? आई डोंट थिंक मुझे मिलेगा इसका कोई गेट हेल्प। सर्चिंग फॉर गेट हेल्प वर्किंग सेट नहीं है ये, क्योंकि ये कोई सेम डिलीट नहीं है। ये जो सारे कमांड्स हम अभी तक यूज कर रहे थे, गेट गेट वेयर ऑब्जेक्ट या फिर गेट प्रोसेस, ये एक सेम डिलीट है, पर दिस इज अ पर्टिकुलर कॉलम वैल्यू। तो ये एक लर्निंग है कि हम कॉलम वैल्यूज का कभी भी एलियास नहीं ले सकते, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नहीं आता। वो एक स्पेसिफिक टेबल जो क्रिएट होता है विंडोज में ऑन अ स्पेसिफिक कमांड आउटकम, उसका एक कॉलम का वैल्यू है, कॉलम का की है। तो डेफिनेटली आई कैन नॉट गेट दैट एज अ सी एलियास। नाउ कुछ स्क्रिप्ट्स ट्राई करते हैं। पहला स्क्रिप्ट हम देखते हैं कि रनिंग सर्विसेज कौन कौन से हैं। तो गेट सर्विस के लिए मैं पहले देखता हूँ गेट सर्विस को यूज करके। गेट सर्विस ये है, मुझे अगर देखना है कि गेट सर्विस कौन सा सीएमडी में आता है, जीएसवी। तो मैं अगर जीएसवी टाइप करूँगा तो मुझे सारे मिल जाएंगे। अभी मुझे क्या देखना है, वेयर ऑब्जेक्ट। तो मुझे पहले टाइप करना है जीएसवी, फिर वेयर, फिर क्या करना है, टाइप कर्ली ब्रैकेट, डॉलर सिंबल, अंडरस्कोर, डॉट। मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है ये जो आउटपुट आया है, इसको मुझे फिल्टर करना है। मुझे क्या फिल्टर करना है कि स्टेटस फिल्टर करना है। तो इसका की नाम क्या है, स्टेटस है। कॉलम के की नेम है स्टेटस। तो वेयर स्टेटस इक्वल्स टू रनिंग। केस सेंसिटिव नहीं है तो कैपिटल स्मॉल में कुछ इशू नहीं होता। अभी सारे रनिंग सर्विसेज के इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया, स्टेटस इक्वल्स टू रनिंग। ठीक है। और मुझे क्या देखना है, मुझे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है। तो इसके अभी रिसेंट कमांड तैयार हो, मैं उसको सेव कर लेता हूँ। वो उस कमांड को आप यूज कर पाओगे बाद में। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एक और है जिसका भी मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका भी मैं एलियास निकालता हूँ, वो है सिलेक्ट। मैं यूज करूंगा यहाँ पे सिलेक्ट, इन शॉर्ट में सिलेक्ट। उसके बाद मुझे क्या देखना है, दोनों का, एक डिस्प्ले नेम दूसरा सर्विस नेम, इन दोनों को देखना है। टाइप देयर। Now if I entirely copy this entire command and try, see the information about सर्विस नेम एंड डिस्प्ले नेम। मैं अगर सर्विस नेम को पहले रखना चाहूँ, मैं वो रीअरेंज भी कर सकता हूँ। मैं सर्विस नेम को सिर्फ रखता हूँ पहले, देखते हैं सर्विस नेम आ गए। अभी फिर मैं डिस्प्ले नेम को इधर ले आता हूँ, तो इसको कट किया, कमा दे के डिस्प्ले नेम। ठीक। अभी आता है एक और जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज गेट कंप्यूटर इन्फो। आपके पूरे इंफॉर्मेशन आपको लिखना है, आपको जानना है आपके सिस्टम के बारे में। यू कैन यूज द गेट कंप्यूटर इन्फो। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो बहुत सारा आउटपुट आ जाएगा। इट हैज लॉट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, क्या क्या, कौन से सर्वर है, कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एवरीथिंग इज देयर। बायोस कैसा है, सारी इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे इसके ऊपर कुछ एक वैल्यू जानना है, जैसे मान लो प्रोडक्ट नेम, तो मैं क्या करूँगा, गेट कंप्यूटर इन्फो के बाद मैं यहाँ पे वायर ऑब्जेक्ट नहीं दूंगा, मैं लूंगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैं दूंगा प्रोडक्ट नेम, इसका जो वैल्यू, आई गेस प्रोडक्ट नेम मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। फिर अगर कॉपी हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। विंडोज प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अगर विंडोज प्रोडक्ट आईडी टाइप, आई कैन गेट द प्रोडक्ट आईडी।
तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। सिस्टम ऑफ टाइम देखना है तो एक सेपरेट सी एम डिलेट है, पर इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं यूज कर सकते, हमें इसके लिए एक क्लास देना पड़ता है। दीज आर द सम सी एम डिलेट्स विच रिक्वायर्स क्लास। क्लास क्या होता है कि एक्चुअली में विंडोज के अंदर, मतलब विंडोज सिस्टम के अंदर बैकएंड में कुछ टेबल्स क्रिएटेड रहते हैं, जिस टेबल्स के अंदर से हमें वैल्यूज निकालने, तो एक सिस्टम लेवल इन्फॉर्मेशन मुझे टेबल से निकालने पड़ते हैं। अगर मैं गेट से आई इंस्टेंस दूंगा तो मुझे उसका क्लास वैल्यू देना पड़ेगा, और इसमें क्लास वैल्यू है Win32 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में कभी डिटेल्स में बात करूंगा, आज बेसिक्स के लिए मैं बस ये शो कर रहा हूँ। तो मैं ये देता हूँ तो मुझे वो पता चल जाएगा कि इसका सिस्टम डायरेक्टरी क्या है, बिल्ड नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, वर्जन क्या है। ठीक है। और मैं अगर इसका लास्ट बूट टाइम देखना चाहता हूँ तो मुझे इसके ऊपर लास्ट बूट अप टाइम ऑब्जेक्ट यूज करके आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ लास्ट बूट अप टाइम। ठीक है। एक चीज़ और ट्राई करते हैं इसका, एक और इसको भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नाउ ट्राई विद द, काम करेगा देखते हैं, अगर नहीं करता है तो कुछ भी नहीं। ठीक है। लास्ट बूट अप टाइम को मैंने टू स्ट्रिंग करके, ये 23 जनवरी 2024 आ रहा था, इसको 23/1/2024 एक डेट एंड टाइम फॉर्मेट में हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया। अभी आता है नेटवर्क अडेप्टर, इसके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका कमांड है गेट नेट अडेप्टर। इसको अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो शो द रनिंग नेट अडेप्टर्स, यहाँ पे रनिंग एंड अप एंड डिस्कनेक्टेड नेट अडेप्टर्स की इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। इसको भी अगर मैं शॉर्ट करना चाहूँ तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम यूज करता हूँ, और ये सारे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कॉलम के जो कीज है उनको मैंने लिखा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में। मुझे मिल गया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। लास्ट इन लिस्ट ऑफ इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटिंग सा प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटिंग सा एक हो जाता है, कमांड हो जाता है, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सारे जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर से सारे इंफॉर्मेशन ये लेके आता है। शोइंग यू हाउ इट वर्क्स। गेट WMI ऑब्जेक्ट क्लास Win32 प्रोडक्ट। फिर ट्राई दैट वे, तो इट विल टेक सम टाइम बिकॉज बैकएंड से बहुत सारे सॉफ्टवेयर को सर्च करके दिखाएगा। ठीक है। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट के खुद के प्रोडक्ट्स है, SDK है, पाइथन है, यहाँ पे सिट्रिक्स भी इंस्टॉल्ड है वो दिखा रहा है मुझे, पाइथन इंस्टॉल्ड है वो शो हो रहा है। मैं इसको कंट्रोल C करूँगा तो ये प्रोसेस को मैं किल कर सकता हूँ, और ये किल कर दिया मैंने। अभी मैं देख सकता हूँ कि जो करंट मेरे सिस्टम के डिस्क इंफॉर्मेशन है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा गेट CIM इंस्टेंस Win32 लॉजिकल डिस्क, जो कि मेरा पूरा सिस्टम डिस्क है, और इसमें मुझे कुछ डिस्क मिल रहे हैं। ये जो सारे डिस्क है ये मेरे पास है, मेरे लैपटॉप सिस्टम से अटैच्ड है, और मैं इसका चाहूँ तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को मैं फिल्टर कर सकता हूँ। मुझे ड्राइव टाइप नहीं देखना है, प्रोवाइडर नेम नहीं देखना है, वॉल्यूम नेम खाली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं देख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो वॉल्यूम नेम को रिमूव कर सकता हूँ, यानी if I remove it, प्रीडिफाइंड वैल्यू, प्रिसाइज वैल्यू। और लास्ट अभी एक और चीज़ शो करेंगे, दैट इज़ रनिंग प्रोसेस बाय ग्रुपिंग बाय CPU यूजेज। उसके लिए मैं एक शॉर्टिंग का प्रोसेस भी दिखाऊंगा, हाउ शॉर्टिंग वर्क्स। तो मैं अगर गेट प्रोसेस करता हूँ उसके बाद मैं करूँगा शॉर्ट ऑब्जेक्ट, इसका नाम है शॉर्ट ऑब्जेक्ट। और किस लिए मैं शॉर्ट करूँगा, CPU को लेके। और मैं किस लिए शॉर्ट करूँगा और किस ऑर्डर में करूँगा, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो आई कैन सिलेक्ट डिसेंडिंग करता हूँ तो मुझे डिसेंडिंग शॉर्ट मिल गया। अगर मुझको ग्रुप करना है CPU वाइज तो मैंने ग्रुप वाइज मैंने मतलब शॉर्ट कर लिया। अभी मुझे अगर इसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट टेबल करना है, मतलब टेबुलर फॉर्मेट लेना है कि जो जो वैल्यू सिमिलर है उनको मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें यूज़ करूँगा फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल उसके बाद मैं लूँगा ग्रुप बाई CPU। आई कैन गेट ऑल द वैल्यूज। ठीक है। जो जो वैल्यूज 0.03 पे हैं, जो जो CPU प्रोसेस है, जो उनके इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएंगे। अभी एक काम करते हैं,
इनके सबके एलियस वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू ट्राई लेटर ऑन दैट। तो अगर मुझे शॉर्ट ऑब्जेक्ट का एलियस लेना है, मैं ट्राई करता हूँ गेट हेल्प शॉर्ट ऑब्जेक्ट। इसका एलियस है क्या, शॉर्ट है। तो यहाँ पे गेट प्रोसेस को ऑलरेडी पता चल गया था। यस, शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, हमें लिखना पड़ेगा शॉर्ट, इसलिए करना पड़ेगा सीपीयू सेंडिंग। आई कैन नॉट गेट एलियस फॉर इट, बट आई कैन कीप इट लाइक दिस। उसके बाद फॉर्मेट टेबल, इसका भी एक एलियस मुझे मिल जाएगा। आई कैन चेक दैट एलियस। हमें एफ टी, तो यहाँ पे लिखता हूँ एफ टी सीपीयू। तो अगर मैं इस कमांड को यूज करता हूँ, एस पाइप शॉर्ट सीपीयू डिसेंडिंग पाइप एफ टी ग्रुप बाय सीपीयू, आई कैन गेट द सेम आउटपुट, ठीक है। तो ये क्या हो गया। स्टॉप प्रोसेस का मैं अभी शो करता हूँ एक। तो अगर मैं कोई एक प्रोसेस को स्टॉप करना चाहूँ, तो पहले मैं स्टॉप प्रोसेस का एलियस निकालता हूँ क्या है। तो किल ऑब्वियसली, तो तो प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे भी है। इसके एस पी पी एस एक और ऑप्शन भी होता है, पर किल इज अ प्रेटी फैमिलियर, तो किल आई कैन यूज किल। उसके बाद डैश होगा नेम, फिर प्रोसेस नेम। तो मैं एक प्रोसेस को किल करता हूँ, मैं कौन सा प्रोसेस किल करूँ। लेट मी ट्राई विच प्रोसेस, एस बी सी होस्ट, लेट ट्राई दैट। क्या होगा देखते हैं। एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, फॉलोइंग एक्सेस इज डिनाइड। अच्छा, तो मैंने पावरशेल को एज ए एडमिन मोड ओपन नहीं किया है, इट इज़ ऑन अ यूजर मोड। तो अगर मुझे इसको किल करना है, तो प्रोबेबली मुझे यहाँ पे एज ए PowerShell को run as admin करना पड़ेगा। तो when I run it as admin, I will be able to kill it. Kill life name SBC host. Let's say I try now. Are you want to perform? Yes. Confirm. ठीक है, तो बहुत सारे SBC host है, तो it is asking me how many SBC host I want to kill, but I am aborting the process, but just wanted to show you how it works. अभी तो ये हो गया एक गेट सी आई एम इंस्टेंस। इसका देखते हैं क्या है एलियस। सी आई एम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 32 लॉजिक डिस्क के, तो सेम ही रहेगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर देखता हूँ इसका गेट हेल्प करके, इसका एलियस का क्या नाम है, सिलेक्ट, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इज सिलेक्ट। बाकी सारे कमांड्स तो सेम है। ये सारे कमांड्स अपलोड कर दूंगा अपनी गिटहब पेज में, वहां से आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। गेट डब्ल्यू एम आई ऑब्जेक्ट, इसका क्या है, जी डब्ल्यू एम आई, इट इज द वैल्यू। और इसका कमांड का क्या नाम है, सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सिलेक्ट। तो ये मिल गया मुझे। और इसका नेम एंड वर्जन आई कैन यूज दैट सेम। और भी कुछ होगा तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। गेट नेटर टोटल देख लेते हैं क्या होगा इसका वैल्यू। कोई एलियस नहीं है, तो कुछ कमांड्स के एलियस नहीं होते, तो इसका एलियस नहीं है अभी तक, विंडोज ने क्रिएट नहीं किया है। प्रोबेबली इन अपकमिंग वर्जन्स वी विल गेट द एलियस ऑफ इट। अदरवाइज बाकी तो सारे आपको मिल रहे हैं। गेट कंप्यूटर इन्फो पे कुछ एलियस होगा, देख लेते हैं इसका भी। एलियस है जी आई एन, ठीक है। जी आई एन, सिर्फ जी आई एन। अगर जी आई एन टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हाउ पावरशेल इंटरफेसेस वर्क, ओके। एंड
मैं इन फ्यूचर के अपकमिंग लेसन्स में मैं एक एक करके सेक्शन बाय सेक्शन शो करूँगा, कैसे हम कमांड्स को डेवलप करते हैं, कैसे वेरिएबल्स को मैनेज करते हैं, हाउ थिंग्स वर्क्स इन अ केस। और फिर स्क्रिप्टिंग के ऊपर ट्राई करेंगे, विल ट्राई ऑन ऑटोमेशन, विल ट्राई टू लर्न हाउ टू लर्न मॉड्यूल्स, फंक्शंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे रीयूज कर सकते हैं। And futurely we will go to Azure CLI from PowerShell. So thank you. Stay tuned. Have a nice day.